अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, इस साल 2022 में हम एग्जाम्स प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। ये जो आपके सामने हम सीरीज एक तरह से पेश कर रहे हैं, अपनी वीडियोस दे रहे हैं, गेस्ट पेपर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लस इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको इस चैनल के अलावा किसी और यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेंगे। हाँ, बाकी यूट्यूब चैनल ये आपको लाजमी बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप थ्योरेटिकली बुक कर रहे हैं तो आपको थ्योरेटिकली बुक में सिर्फ 15 क्वेश्चन करने चाहिए। साथ वाले यूट्यूब चैनल का देखेंगे, वो आपको 20 क्वेश्चन बोलेंगे। अगर आप पास होना चाहते हो तो आप कभी भी 20 क्वेश्चन नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, तीन किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है एवरेज और एक होता है पुअर। मैं पुअर कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो आपको यही कह रहा हूं, अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है, एवरेज है, चाहे पुअर है, लेकिन उसको 15 ही क्वेश्चन दिए हैं, उन 15 क्वेश्चन को हर बुक के याद करें, इंशाल्लाह आप पेपर में 6 क्वेश्चन तो लाजमी अटेम्प्ट करके आओगे ना। आपको क्या करना चाहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करना चाहिए, वीडियोस को लाइक करना चाहिए अगर अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ताकि इससे हम और हमारी पूरी टीम मोटिवेट हो सके। स्टूडेंट्स, आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे, इस क्लास का नेम है ADP पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2। इसका जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट काउंटिंग। मैंने पिछली वीडियो में कॉस्ट काउंटिंग में आपको ये बताया था कि आपने किस तरह सोल्व करना है अगर लाइफो, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, फाइफो और एवरेज आ जाए, आपने इसको किस तरह सोल्व करना है। बहुत सिंपल वे में स्टूडेंट्स आपको बताया था, उस वीडियो को देखिएगा। मैंने ये भी बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कौन से हैं, प्लस ये बताया था लास्ट 15 इयर्स में कौन कौन सा रिपीट हुआ है, और ये भी बताया था कि हल्का हल्का ट्रिक आपको बता दिए थे कि फाइफो का क्या मतलब है, लाइफो का क्या मतलब है, और एवरेज का क्या मतलब है, किस तरह आपको कहां पे किस स्टेप में आपको परेशानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अब हम FOH का ही चैप्टर है हमारा, और उसका टॉपिक नंबर 2 स्पॉइल्ड गुड्स और डिफेक्टिव गुड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 2022 फॉर एनुअल एग्जामिनेशन बाय पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तीनों के लिए इस साल जो लाजमी क्वेश्चन आने वाला है ना, वो है स्पॉइल्ड प्रोडक्शन और डिफेक्टिव प्रोडक्शन। अब बात सुने, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूं डिफेक्टिव प्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिए जल्दी से, डिफेक्टिव प्रोडक्शन इस चीज को कहते हैं, अगर फर्ज करें मैं कंपनी हूं, मुझे 500 शर्ट्स का ऑर्डर मिला, 500 शर्ट्स मैंने बनाई, 500 शर्ट बनाते ना मुझे ये पता चला कि 50 शर्ट ऐसी हैं जो डिफेक्टिव हैं। मेरे मैनेजर ने मुझे कहा सर ये तो खराब निकल आई। अब मैं देखूंगा अच्छा ये डिफेक्ट कहां से निकल आया, क्या कटिंग में मसला हुआ, स्टिचिंग करने में मसला हुआ, या कोई बटन वगैरह इसका खराब लग गया। तो मैं उन 50 शर्टों पर रीवर्क करूंगा, दोबारा काम करूंगा। अगर दोबारा काम करते मैंने उसको ठीक कर दिया, ये मेरा क्या कहलाएगा, डिफेक्टिव प्रोडक्शन। डन है, समझ आ गई। अब जब अभी आपको डिफेक्टिव प्रोडक्शन का क्वेश्चन करे, याद रखिएगा वहां पे डिफेक्टिव वर्ड्स लाजमी लिखा होगा, या एडिशनल प्रोसेसिंग या एडिशनल वर्क या रीवर्क, ये 3 वर्ड्स लाजमी लाजमी लिखे होंगे। डन हो गया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, जब भी डिफेक्टिव प्रोडक्शन का क्वेश्चन करेंगे ना, तो स्टार्ट में पहली एंट्री सेम करेंगे। क्या, 3 चीजें डेबिट, 3 चीजें क्रेडिट। मैं बता देता हूं किस जगह, जब चार्ज टू जॉब करेंगे या चार्ज टू प्रोडक्शन करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात बताऊं, अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं ना पता चलता चार्ज टू जॉब और चार्ज टू प्रोडक्शन या चार्ज टू FOH, सर ये कैसे पता चलता है, एंड पे लिखा आता है, तो याद रखें यहाँ पे एक रट्टा बताता हूँ आपको, डिफेक्टिव का गुड आए, स्पोर्ट का गुड्स आए, या दोनों को मिला के आ जाए। आपने पेज के दरमियान में लाइन लगाएं, एक दफा एक तरफ लिखें चार्ज टू जॉब और एक तरफ लिखें चार्ज टू FOH। डन हो गया। अब स्टूडेंट इसकी मैंने वीडियो भी पर लेक्चर मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट मैं क्या बता रहा था, हाँ जी, मैं ये बता रहा था आपको कि 3 चीजें आप पहली एंट्री में 3 चीजें करोगे डेबिट, 3 चीजें करोगे क्रेडिट। क्या, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, वर्क इन प्रोसेस FOH डेबिट टू मटेरियल, पेरोल और अप्लाइड FOH। ये चार्ज टू जॉब में भी करोगे, यही एंट्री चार्ज टू FOH में भी करोगे। अब चीजें होगी डिफेक्टिव, तो चार्ज टू जॉब में एंट्री क्या होगी, चार्ज टू में जॉब में बिल्कुल सेम एंट्री जो आपने नंबर 1 की थी, वो भी वही सेम एंट्री आपकी चार्ज टू जॉब की सेकंड एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे चार्ज टू FOH में डिफरेंट होगी। क्या, जहां पे आपने मटेरियल
मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस एफओएच को, जो तीनों को तुम आपने डेबिट किया था ना, उन तीनों की जगह आपने एक अकाउंट लिखना है, उसको कहना है एफओएच कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट वही सेम चीजें करनी है जो सेकंड एंट्री में चार्ज टू जॉब की हैं। अब थर्ड एंट्री की बात करते हैं। थर्ड एंट्री में आप बनाएंगे फिनिश गुड। फिनिश गुड की सेम एंट्री चार्ज टू जॉब में, सेम एंट्री चार्ज टू एफओएच में। मतलब क्या, फिनिश गुड टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच, और बिल्कुल सेम इधर। अब अगर उसने आगे सेल कर दिया तो सेल जब भी करे स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, दो एंट्रीज होती हैं। क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड, जो डेबिट हो रही थी उसको क्रेडिट कर दें। यहां पे भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड, मतलब क्या, चार्ज टू जॉब में भी सेम एंट्री फिनिश गुड की, चार्ज टू एफओएच में भी सेम एंट्री फिनिश गुड की। अब बात करते हैं सेल की। सेल की एंट्री क्या करेंगे, अगर कैश पे हुई हुई तो चार्ज कैश काउंट टू सेल अकाउंट, और इधर भी कैश काउंट टू सेल अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया किसमें, डिफेक्टिव में। अब स्पॉइल्ड की स्टूडेंट बात करें तो स्पॉइल्ड में भी बिल्कुल सेम पहली एंट्री वही है जो मैंने आपको डिफेक्टिव की बात की। अब स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, फर्ज करें आपने 500 शर्टें जो बनी थी ना, उसमें से 20 शर्टें ऐसी जो स्पॉइल्ड हो गई। उसने कहा सर ये नहीं कभी सही में हम कर सकते, चाहे इस पे हम एडिशनल जितनी मर्जी चीजें लगा लें, सर ये नहीं सही होनी, इसको ना स्क्रैप पे बेच दो। तो ये स्क्रैप पे जो चीजें बेच देते हैं ना, कबाड़िए के भाव बेच देते हैं, इसको कहते हैं स्पॉइल्ड प्रोडक्शन। तो जब इस टॉपिक का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा अंदर स्पॉइल्ड का वर्ड लाजमी यूज करेगा। तो आप स्टूडेंट ने पहली एंट्री बिल्कुल सेम करनी है, वही डिफेक्टिव वाली। सेकंड एंट्री में चेंजिंग आएगी, क्या, आप चार्ट टू जो में आएगा स्पॉइल्ड गुड टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच। और इस तरफ चार्ट टू एफओएच में क्या आएगा, स्पॉइल्ड गुड डेबिट, एक और चीज डेबिट, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस एफओएच, ये भी क्रेडिट। अब इसकी अमाउंटें कैसे करोगे, जब आप चार्ज टू जॉब में करोगे तो चार्ज टू जॉब में इसकी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मटेरियल लेबर और एफओएच की क्या करोगे आप, आपको जितनी अमाउंट ऊपर पहली एंट्री में मटेरियल लेबर और एफओएच की मिल रही होंगी ना, उनमें से जितने जीरो कॉमन हो उन जीरो को काट देना, बाकी अमाउंट्स को आपस में जमा कर लेना। जमा करके फर्ज करो वो 100 बनती हैं, तो पहली वाली वैल्यू अगर फर्ज करो है 2 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय जितने की आपकी स्पॉइल्ड होगी हैं 8000 की, फिर 5 तकसीम 100, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय क्या किया आपने 8000, फिर 18 या 75 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय 8000। इस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे, मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की आपको क्या मिल जाएगी, एंट्रीज, अमाउंट्स मिल जाएंगी। अब इस तरफ आपने करना है चार्ट टू एफओएच में, तो आप क्या करेंगे, मटेरियल की जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना उसको डिवाइड करना है, कितनी ऐसी थी, हमने कितने टोटल यूनिट प्रिपेयर करने थे, 1000 मल्टीप्लाई करें जितने स्पॉइल्ड हो गए तो मटेरियल की आ गई। लेबर की बात करें तो लेबर की एक्चुअल वैल्यू लें, उसको डिवाइड करें टोटल यूनिट्स पर, मल्टीप्लाई कर दें आप जितने आपके स्पॉइल्ड हो गए, जितने यूनिट स्पॉइल्ड हुए हैं 20 30 10 जितने। इसी तरह ही एफओएच का। अब थर्ड एंट्री जो आपकी होगी फिनिश गुड की होगी। याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे आपने डिफेक्टिव में फिनिश गुड की एंट्री थर्ड की थी, अब इधर भी थर्ड की फिनिश गुड की वही सेम जो पिछले वाले लेक्चर में किया, और इधर भी वही सेम जो पीछे वाले लेक्चर में किया। उसके बाद सेल की एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड चार्ज डो में, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू एफओएच चार्ज टू डो में, ये भी सेम एंट्री। और एंड वाली क्या, कैश टू सेल, और इधर भी कैश टू सेल। अब फर्ज करो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड दोनों इकट्ठे पूछते हैं, जो कि ज्यादा दफा वो ये पूछता है, तो आप क्या करोगे, पहली एंट्री बिल्कुल सेम करोगे। उसके बाद अगर आपको पेपर वाले ने चाहे स्पॉइल्ड ऊपर रखा हो, पहले बता दिया हो, स्पॉइल्ड प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन चाहे पहले बता दी हो, चाहे आपको डिफेक्टिव की पहले इंफॉर्मेशन बता दी हो, आप अपने माइंड में एक चीज बिठा लो, सबसे पहले आपने पहली एंट्री बिल्कुल सेम वही रखनी है जो डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड में रखी थी। उसके बाद दूसरी एंट्री आपने हमेशा डिफेक्टिव की करनी है, यानी कि एडिशनल मटेरियल कितना लगा, एडिशनल एफओएच कितनी लगी, एडिशनल लेबर कितना लगा। थर्ड एंट्री आप करोगे क्या, स्पॉइल्ड की। फोर्थ एंट्री आप करोगे फिनिश गुड की। फिफ्थ एंट्री आप करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड। और सिक्स्थ एंट्री आप करोगे कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, और वही बिल्कुल सेम इस तरफ। अब बात करते हैं हम अपने न्यू एडिशन पे चलें, तो अगर हम न्यू एडिशन पे चले ना हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होते हैं हमारे स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 करोगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए 17, फिर 16 और 17 डिफेक्टिव टॉपिक है, इन दोनों में से एक कर लो, 17 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्पॉइल्ड के टॉपिक से कौन से दो हैं, 18 और 19। आप स्टूडेंट कोशिश करना 19 करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड का इकट्ठा जो टॉपिक है वो है 21 और 22
20 और 21, और इनमें से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 21 है। यानी मैंने आपको 3 क्वेश्चन स्टूडेंट दिए, क्या 17, 19 और 21, और मोस्टली पेपर में ये रिपीटेबल है। और जाते जाते ये बात लाजमी सुनिएगा, मैं जो अभी आपसे बोलने लगा हूँ स्टूडेंट्स, ये अपने माइंड से निकाल दें कि वो हमेशा आपको इन क्वेश्चन की बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैल्यूज और एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी इसी तरह डालेगा। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि अच्छा सर, अगर वैल्यू वो चेंज कर दे, स्टेटमेंट तो उसने, लाइनें तो उसने इंग्लिश तो वैसे यूज करनी नहीं। स्टूडेंट्स, लास्ट 15 ईयर्स का हमने एनालिसिस किया तो ये फाइंड आउट किया कि वो क्या करता है, वो क्वेश्चंस खुद से भी बना के दे देता है, स्टेटमेंट्स खुद से चार्ज करता है, खुद से लाइनें लिखता है इंग्लिश की, खुद से वैल्यूज लिखता है और बच्चों को कहता करो। लेकिन आप कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, कोशिश की आपको बताने की, अदरवाइज अगर नहीं आपको पता चला तो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं जो मैंने इन तीनों क्वेश्चंस की बनाई हुई हैं, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि वो लाइनें भी चेंज कर सकता है, वैल्यूज भी चेंज कर सकता है, आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, जाते जाते वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।